हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल का पार्ट 1 जो कि भारत संसाधन एवं उपयोग है। आज हम लोग इस पार्ट से टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग अंत तक जुड़े, ठीक ना, और अपने पास कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि जो भी पढ़ाई हो और आपको याद ना हो तो आप उन्हें उतार कर याद करने का प्रयास कीजिएगा। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज जितने भी प्रश्नों को हल करेंगे वह सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आज का पढ़ाई आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है छोटो, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर पहला सवाल है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, बताना है छोटू। ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा गया था। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है गुजरात में, बी है छोटू मध्य प्रदेश में, सी है छत्तीसगढ़ में और डी है महाराष्ट्र में। ठीक ना, आपको बताना है। ठीक छोटू, बताइए। आपके बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न दिए रहते हैं। ठीक है छोटू, बता दीजिए। चलिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है छोटू? महाराष्ट्र में ना। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू। अगला क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा गया था। ठीक ना, सवाल यह है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं? छोटू, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है छत्तीसगढ़, सी है चंडीगढ़ और डी है केरल। बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन होगा? बताइए आप लोग। क्या छोटू? चंडीगढ़ ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित खनिजों में कोडरामा किससे संबंधित है? बताइए। सवाल यह है छोटू, निम्नलिखित खनिजों में कोडरामा किससे संबंधित है? यह आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है बॉक्साइड, बी है अभ्रक, सी है लौह अयस्क, डी है तांबा। तो बता दीजिए आप लोग, क्या हो जाए छोटू? अभ्रक ना। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू, लौह अयस्क है। चलिए ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 में पूछा गया था। तो बताइए, लौह अयस्क है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या मानवकृत संसाधन? बताइए छोटू क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4 का क्या हो छोटू? अनवीकरणीय संसाधन। चलिए छोटू अगले क्वेश्चन, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? चलिए ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 में पूछा गया था। आज हम लोग जितने भी इस पाठ सवालों को हल करेंगे वह सभी सवाल आपके 2021 और 2022 में पूछा गया है। ठीक ना, इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग अंत तक जुड़ें। अगर आप लोग याद ना है तो आप लोग उतार कर याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है छोटू, चलिए छोटू प्रश्न नंबर 5 सवाल है छोटू, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक, ऑप्शन ए है भारत, बी है श्रीलंका, सी है बांग्लादेश, डी है नेपाल। बता दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? भारत ना। चलिए अगले क्वेश्चन छोटू, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 से पूछा गया था। ठीक ना, बताइएगा आप लोग। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ऑप्शन ए है यूरेनियम के साथ, बी है कोयला के साथ, सी है खनिज तेल के साथ और डी है चूना पत्थर के साथ। बताइए आप लोग, प्राकृतिक गैस पाई जाती है छोटू किसके साथ? खनिज तेल के साथ ना। चलिए अगले क्वेश्चन छोटू, फिर अगला क्वेश्चन है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछा गया था छोटू। तो बता दीजिए आप लोग, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है। ऑप्शन ए है
रिहंद बांध से, बी है हीराकुंड बांध से, सी है भगड़ा नागल बांध से और डी है नरौरा बांध से। तो बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा, भगड़ा नांगल बांध से। चल छोड़ो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए छोड़ो अगला क्वेश्चन, सबसे घटिया कोयला है, बता दीजिए। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछा गया था छोटू। सबसे घटिया कोयला है, ऑप्शन ए है एंथ्रासाइट, बी है बिटमिनस, सी है लिग्नाइट और डी है पीट। तो बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा छोटू, पीट ना। चलिए अगला क्वेश्चन। और आप लोग याद ना है तो आप लोग कॉपी पर उतार कर याद कर लीजिए, ये सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न है छोटू। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। यह भी प्रश्न आपके 2021 में पूछा गया था। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, ऑप्शन ए है पतंजलि, बी है चरक, सी है सुश्रुत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए आयुर्वेद का जनक किसे कहा गया छोटू, चरक को ना। चलिए अगले क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध है। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 में पूछा गया है। बताइए तो भारत में सबसे लंबा बांध है, ऑप्शन ए है छोटू रिहंद बांध, बी है हीराकुंड बांध, सी है भागड़ नागल बांध और डी है नरौरा बांध। आप लोग दिख रहा है ना। चलिए बता दीजिए छोटू प्रश्न नंबर 10 का सबसे लंबा बांध कौन सा है। बताइए क्या है छोटू, हीराकुंड बांध। चलिए छोटू प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए छोटू अगले क्वेश्चन पर। चलिए छोटू अगले प्रश्न नंबर 11 छोटू बता दीजिए। सवाल यह है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछा गया था। आज हम लोग जितने भी 2021 और 2022 में प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम लोग सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक ना। चलिए सवाल यह है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी है प्राकृतिक गैस और डी है इनमें से सभी। तो बता दीजिए, तो बताइए छोटे क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन सभी में है जी। क्या हो जाएगा आंसर, डी। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है। चलिए छोटू अगले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। ऑप्शन ए है कलपक्कम, बी है कैगा, सी है नरौरा और डी है तारापुर। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, तारापुर न जी। चलिए छोटू अगले क्वेश्चन चलते हैं, याद कर लीजिए आप लोग, छोटू याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 13, मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। बता दीजिए मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। ऑप्शन ए है पंजाब, बी है उत्तराखंड, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है मणिपुर। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछा गया था। तो बताइए आप लोग क्या हो जाए छोटू, हिमाचल प्रदेश ना। चलिए याद कर लीजिएगा आप लोग, अरे याद है तो बहुत सही है छोटू। फिर अगला क्वेश्चन, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। बता दीजिए सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है सीमेंट उद्योग, बी है उर्वरक उद्योग, सी है लौह उद्योग और डी है सूती वस्त्र उद्योग। तो बता दीजिए आप लोग, आज हम लोग टोटल छोटू 30 प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक ना। चलिए क्या हो जाएगा, उर्वरक उद्योग। चलिए अगले प्रश्न छोटू, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बता दीजिए आप लोग, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है छोटू अरुणाचल प्रदेश, बी है बिहार,
सी है असम और डी है गुजरात। तो बता दीजिए आप लोग, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है छोटू? गुजरात ना। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बताइए छोटू, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली में भी पूछा गया था, ठीक ना? यही प्रश्न है। प्रश्न क्या है छोटू? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है रियो डी जेनेरियो, बी है जोहान्सबर्ग और डी है न्यूयॉर्क और सी है न्यूयॉर्क और डी है टोक्यो। क्या हो जाएगा छोटू? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरियो। चलिए अगले क्वेश्चन छोटू। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछा गया था। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? ऑप्शन ए है 15, बी है 16, सी है 18 और डी है 20। बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? 18 ना। चलिए अगले क्वेश्चन छोटू। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? बताइएगा आप लोग, ये भी सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है छोटू। चलिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? यह भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है महानदी, बी है गोदावरी, सी है दामोदर और डी है सतलज। इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे छोटू, पूछे भी गए हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ना, महानदी। याद कर लीजिए आप लोग। छोटू अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछा गया था। बता दीजिए, बताइए छोटू, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। ऑप्शन ए है नागार्जुन सागर, बी है कृष्ण सागर, सी है गोविंद बल्लभ पंत सागर और डी है गोविंद सागर। क्या हो जाए छोटू? ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, गोविंद बल्लभ पंत सागर। चलिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बता दीजिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए है छोटू उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है केरल और डी है झारखंड। बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, ठीक ना। चलिए छोटू अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 21। चलिए छोटू अगले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये भी प्रश्न आपके 2022 में पूछा गया था। चलिए, ऑप्शन ए है झारखंड, बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है छोटू पश्चिम बंगाल और डी है गुजरात। बता दीजिए आप लोग, क्या होगा? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, स्थल नहीं राज्य है। बताइए क्या हो जाएगा छोटू? उड़ीसा ना। चलिए, आप लोगों को भूगोल का पार्ट 1 जो वीडियो है वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। उसमें हम टोटल पार्ट 1 से 50 ऑब्जेक्टिव कराए हुए हैं पहले से। आज का क्लास छोटू पार्ट 2 है, तो आज भी हम लोग लमसम 28 से 30 प्रश्नों को हल करेंगे छोटू। ये सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में ना पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए छोटू प्रश्न नंबर 22। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? बता दीजिए, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है पश्चिम बंगाल और डी है झारखंड। तो बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश ना जी। चलिए
अगले प्रश्न की ओर छोटू। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बता दीजिए। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है फाल्टा, बी है कंडला, सी है चेन्नई और डी है नोएडा। प्रश्न नंबर 23 छोटू, क्या हो जाएगा? कंडला जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए दिखाई तो दे रहा है आप सभी को ना? चलिए छोटू अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? बताइए, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? यह भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है कोयला, बी है अभ्रक, सी है बॉक्साइड और डी है तांबा। तो बता दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? कार्बनिक खनिज कोयला है ना जी। चलिए अगले की ओर चलते हैं छोटू। हम आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोगों को कोई सवाल ना याद हो, नहीं याद है तो आप लोग कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिए छोटू, ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन छोटू, निम्न में कौन अनविकरणीय संसाधन है? बताइए। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, बी है जीवाश्म ईंधन, सी है जल विद्युत और डी है पवन ऊर्जा। तो बताइए आप लोग, कौन अनविकरणीय संसाधन है? जीवाश्म ईंधन ना। चलिए अगला छोटे प्रश्न, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए आप लोग। सवाल यह है प्रश्न नंबर 26, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है शिलोंग, बी है शिव समुद्रम, सी है दार्जिलिंग और डी है अगरतला। तो बता दे छोटू, क्या होगा? ऑप्शन ए है शिलोंग, बी है शिव समुद्रम, सी है दार्जिलिंग और डी है अगरतला। बताइए आप लोग प्रश्न नंबर 26 का क्या हो छोटू? दार्जिलिंग ना। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बताइए छोटू। एक मिनट छोटू आपके लिए थोड़ा सा। भारत में, ये प्रश्न है ना? चलिए, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है एंथ्रासाइट, बी है बिटुमिनस, सी है लिग्नाइट और डी है पीट। बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा छोटू? बिटुमिनस ना। भारत में क्या पाया जाता है? किस प्रकार का कोयला पाया जाता है छोटू? बिटुमिनस, ठीक ना? चलिए अगले क्वेश्चन छोटू, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अंतिम प्रश्न आज का। चलिए, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? प्रश्न नंबर 28 छोटू, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? ऑप्शन ए है छोटू रानीगंज, बी है झारिया, सी है धनबाद और डी है कोरबा। तो बता दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? प्राचीन कोयले की खान कौन है छोटू? रानीगंज ना। चलिए, इस प्रकार से हम लोग टोटल 28 प्रश्नों को हल किए। हम जितने भी सवालों को हल किए तो आपको बता भी दिए थे कि ये प्रश्न आपके इस साल पूछे गए हैं। तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक ना? ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है छोटू, ठीक छोटू? चलिए अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। इतना के लिए धन्यवाद। चलिए छोटू, बाय।